बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जुवैद इकबाल हंजरा और आप देख रहे हैं आज की बात। नाज़रीन, इंसान चाँद पे तो पहुंच गया है, लेकिन जो कुदरती आफ़ात हैं, कुदरती आफ़ात पर इंसान का इख्तियार नहीं है। इस हवाले से वो बिल्कुल बेइख्तियार है। कुदरती आफ़ात में जैसे ज़लज़ले हैं, तूफ़ान आते हैं, सैलाब आते हैं, ये कुदरती आफ़ात में शामिल होता है। और कुदरती जो आफ़ात हैं, इन पे इंसान चाँद पे पहुंचने के बावजूद भी कुदरती आफ़ात पे कंट्रोल नहीं पा सका। तो नाज़रीन, जो सैलाबी सूरत हाल होती है या सैलाब आते हैं, इसकी दो जो मेन वजूहात होती हैं वो दो होती हैं। एक पहली वजह है कि जब ग्लेशियर पे बर्फ़ पड़ती है सर्दियों में, और वो गर्मियों में जब गर्मी की शिद्दत पड़ती है, तो गर्मियों में जब ग्लेशियर पिघलता है तो उस वजह से दरियाओं में वो पानी आ जाता है नदी नालों से होता हुआ, और उसकी वजह से एक सैलाब की सूरत हाल बन जाती है जब ग्लेशियर बहुत ज़्यादा पिघलना शुरू हो जाता है। दूसरी इसकी जो मेन वजह है वो है बारिशों का, जो मौसमी बारिशें होती हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, जिसकी वजह से सैलाब आ जाते हैं। लेकिन ये तो एक कुदरती आफ़ात है, इस पे इंसान का इख्तियार नहीं है। भले वो चाँद पे पहुंच गया है, लेकिन उसका इख्तियार नहीं है, उसके इख्तियार से ये दायरा कार से बाहर है। लेकिन इस का कोई ऐसा मेकनिज़म बनाया जा सकता है, कोई हल निकाला जा सकता है कि कुदरती आफ़ात से कम अज़ कम नुकसान जो है वो इंसानी आबादियों को, इंसानों को वो कम से कम हो। इसके लिए कोई लाएअमल तो बनाया जा सकता है, ये इंसान के अपने इख्तियार में है। और दरियाओं के ऊपर मुख्तलिफ़ जगहों पे डैम बना लें, पानी को स्टोर कर लें, तो उससे जो सैलाब का काफ़ी सारा जो पानी है वो आपके कंट्रोल में रहेगा, वो बाहर नहीं निकलेगा, आबादियों में नहीं जाएगा। दूसरा, हमने दरख्तों का कटाव बहुत किया हुआ है। दरख्तों के कटाव की वजह से भी जो सैलाबी सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है, क्योंकि जो दरख्त होते हैं, दरख्त सैलाबी सूरत हाल को कंट्रोल करते हैं। अगर कोई ऐसी सूरत हाल आती है तो उसको वो कंट्रोल करते हैं। सैलाबी सूरत हाल हो, तूफ़ान हो, तो काफ़ी हद तक वो चीज़ें कवर हो जाती हैं। लेकिन उस हवाले से भी हमारी जो ख़ासकर हमारे मुल्क की तवज्जो तो वो जंगलात पे भी बहुत कम है, बल्कि जंगलात तो हमने ख़त्म कर दिए, काट दिए। तो दूसरा, 75 साल से हमारे मुल्क में तो ये भी नहीं हो सका कि हम अपने दरियाओं के ऊपर कोई डैम बना लें, पानी को स्टोर कर लें। और पानी की स्टोरेज के जो फ़ायदे होते हैं वो भी बेशुमार फ़ायदे होते हैं, उससे भी हम फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे जितने भी हुक्मरान आए, जितने लोग आए, उन्होंने इस चीज़ पे तवज्जो नहीं दी। और हर साल ऐसे ही होता है कि कहीं ना कहीं हमारे मुल्क में किसी न किसी जगह पे सैलाबी सूरत हाल होती है जहाँ पे इंसानी आबादियों को, इंसानों को नुकसान पहुँचता है। और ये कंटिन्यू चलती आ रही है, लेकिन हमारे मुल्क ने इस पर कंट्रोल नहीं किया और इसका कोई सलूशन, परमानेंट सलूशन नहीं निकाला। अगर हम दीगर जो ममालिक हैं उनकी बात करें, चाइना है हमारे साथ, भारत है। भारत ने ही हमारे जो पंजाब के दरिया आते हैं उनके ऊपर मुख्तलिफ़ जगहों पे उन्होंने डैम बना लिए। बल्कि एक दरिया ब्यास, हमारा जो बड़ा कदीमी दरिया था, वो तो बिल्कुल ही खुश्क हो गया है। अब वो उसका तो वो नामो निशान ही ख़त्म हो गया। जो रास्ता था वो भी डिवाइड कर दिया पाकिस्तान से, और उसके ऊपर डैम भी बहुत ज़्यादा बन गए, पानी को वो स्टोर कर लेते हैं, जिससे वो अपनी सारा साल अपनी फसलों को सराब करते हैं, उससे बिजली पैदा करते हैं, और उससे डेफिनेटली उनकी सनत का पहिया भी चलता है और मुल्क की पैदावार में भी इजाफ़ा होता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में ऐसा कोई लाएअमल नहीं बनाया गया जिसकी वजह से इन चीज़ों पे हम कंट्रोल कर सकें, इनसे महफूज रह सकें, बच सकें। और हर साल किसी न किसी जगह पे हमारे मुल्क में, किसी न किसी खित्ते में ज़रूर, चाहे केपी में आए, चाहे बलोचिस्तान में आए, चाहे सिंध में आए, चाहे सवात में आए, चाहे पंजाब में आए, किसी न किसी जगह पे तुग़यानी आती है। बारिशों की बाज़ दफ़ा बारिशें ज़्यादा हो जाती हैं, बाज़ दफ़ा ग्लेशियर पिघल जाते हैं, और ग्लेशियर पिघलने की वजह से वो सैलाब की सूरत हाल बन जाती है। उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास स्टोरेज का सिस्टम नहीं है, हमारे पास डैम नहीं है। हालांकि वक्त की ये बड़ी अहम ज़रूरत है। चाइना हमारे से बाद में आज़ाद हुआ,
लेकिन उसकी जो तरक्की का राज है, वो तरक्की का राज एक ही है कि उसने अपने मुल्क में बहुत ज़्यादा डैम बना दिए, जिसकी वजह से वो पानी स्टोर कर लेता है। एक तो सैलाबी सूरत हाल से बच जाता है, दूसरा पानी स्टोर है, उसकी फसलें अच्छी हो जाती हैं सनती, तीसरा उससे बिजली पैदा होती है और बिजली से पूरी जो इंडस्ट्री है चाइना की, वो इंडस्ट्री का पहिया चलता है। और आज पूरी दुनिया में आज उसकी इंडस्ट्री की बनी हुई चीज़ें वो राज कर रही हैं और पूरी दुनिया में वो सनती तौर पे सनती पैदावार में सबसे ज़्यादा आगे निकल चुका है इस वक्त। उसकी बेसिक जो वजूहात हैं कि उन्होंने डैम बनाए और डैमों से जो पानी स्टोर किया उससे बिजली पैदा कर रहे हैं और बिजली की पैदावार से उनकी इंडस्ट्री चल रही है। हमारा पड़ोसी मुल्क है वो भी ऐसे ही काम कर रहा है कि हमारे जितने भी दरिया उधर से निकल के आते हैं उनके ऊपर उन्होंने डैम बना लिए हैं, जिसकी वजह से हमें पानी की किल्लत का सामना करना पड़ता है। और जब बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है, वो पानी छोड़ देते हैं तो हमें नुकसान होता है, क्योंकि हमारे दरियाओं के ऊपर डैम नहीं है। 75 साल से हम अपने ये डैमों की तैयारी नहीं कर सके। उसमें बहुत सारी वजूहत आई, सियासी मसाइल आए, लोगों ने काला बाग डैम की बात हुई तो सिंध के वडेरों ने उसके ख़िलाफ़ बड़ी तहरीक चलाई, नहीं जी ये तो हमें डुबो देगा, ये जो पानी हमें मिलेगा उसमें से बिजली निकल जाएगी तो पानी में असर क्या रहेगा। ऐसी फजूल सी बातें करके उन्होंने ये डैम नहीं बनने दे। उन्होंने बल्कि बाकायदा तौर पे इन डैमों के ख़िलाफ़ तहरीकें चलाई थी कि ये डैम नहीं बनने चाहिए, और उन्होंने लोगों को मोबिलाइज़ किया कि इसका आपको क्या फ़ायदा होगा कि वो बिजली निकल जाएगी पानी में, पानी तो बिल्कुल बिजली के बगैर पानी आपकी फसलों को नुकसान देगा। ऐसे ऐसे लोगों को इन्होंने मोटिवेट किया। लेकिन आज इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है जो हमारे मुल्क में सैलाबी सूरत हाल है। ये हमारी 75 साल तारीख़ में बहुत बड़ा सैलाब आया, जिसमें तकरीबन 3 करोड़ लोग जो हैं वो मुतासर हुए हैं। इंसानी जो आबादियाँ हैं, जो गांव हैं, जो देहात हैं, वो पानी की नज़र हो गए। कीमती जो जानें हैं वो ज़ाया हो गई। लाखों करोड़ों रुपए के जानवर वो मर गए हैं। लाखों करोड़ों रुपए की जो फसलें हैं, तैयार फसलें खड़ी हुई, वो पानी की नज़र हो गई। और ये ऐसा एक नुकसान है जो पूरा करते करते हमें काफ़ी अरसा लग जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारा मुल्क की सूरत हाल ऐसी है। और इस ऐसी सूरत हाल में हमारी कौम, जो पाकिस्तानी कौम है, वो मदद तो कर रही है, जगह जगह पे कैंप लगाए हुए हैं, रिलीफ फ़ंड इकट्ठा कर रहे हैं सैलाब ज़दगान के लिए। हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो भी इसके लिए कावश और कोशिश कर रहे हैं। दीगर जो हमारे ममालक हैं, वो सारे ममालक तकरीबन मदद कर रहे हैं। लेकिन क्या कि जब जितने हमारे हुक्मरान आए, किसी ने एक बहुत ही बड़ा मसला है, इस पे किसी ने तवज्जो नहीं दी। अगर हम अपने दरियाओं के ऊपर ही पानी स्टोर कर लें, डैम बना लें, तो वही पानी हमारी फसलों को भी सराब करेगा, पूरा साल हमारी फसलें अच्छी होंगी। दूसरा, हम उससे की पैदावार ले सकते हैं जिससे हमारी इंडस्ट्री चलेगी और जो मुल्क में बिजली की किल्लत है वो भी ख़त्म हो जाएगी और मुल्क दिनों में तरक्की कर सकता है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे हुक्मरानों को आपस में लड़ने झगड़ने के अलावा जो हमारे बुनियादी मसाइल हैं उन पे किसी की आज तक तवज्जो नहीं हुई। जितनी हुकूमतें आई हैं, आज तक किसी ने मुस्तकिल मिजाजी से मुश्किल हाल, मुश्किल प्लान हमारे मुल्क की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कभी नहीं दिया। सूरत हाल ये है कि वहाँ पे जो सैलाब मुतासरीन हैं वो बेयारो मददगार हैं, उनकी लोग हेल्प तो कर रहे हैं, लेकिन उनके घर तबाह हो गए हैं, उनकी फसलें तबाह हो गई, उनके जानवर तबाह हो गए। तो उनको इस वक्त मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके लिए मुख्तलिफ़ जगहों पे बहुत सारे कैंपस भी लगाए गए हैं, लोग फ़ंड इकट्ठा कर रहे हैं, वहाँ पे भेज भी रहे हैं। लेकिन उसमें कोई ऐसे लोग भी हैं, कैसे कुछ ऐसे अनासर भी सुनने में मिल रहे हैं कि जो अपने ताईं फ़ंड इकट्ठा कर रहे हैं लेकिन आगे कहीं वो भेज नहीं रहे। तो ऐसे अनासर और मौका परस्त लोगों के ख़िलाफ़ गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए और फ़ंड देने वाले उनको भी सोचना चाहिए कि जो मुस्तनद इदारे हैं, जो अच्छे इदारे हैं, जो अच्छे ट्रस्टेबल लोग हैं, उनको आप फ़ंड दें ताकि वो आपका जो फ़ंड दिया हुआ वो मुतलका जगह पे वो ज़रूर पहुँचे। इंशाअल्लाह न किसी और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।